सन 1350 ब्लैक डेथ दुनिया में सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाली महामारी बन चुका था। ब्लैक डेथ एक बुबोनिक प्लेग था। सन 1300 में ब्लैक डेथ की महामारी ने एशिया में जन्म लिया और धीरे धीरे पूरी दुनिया को इसने अपनी चपेट में ले लिया। 1347 के अक्टूबर में इस प्लेग ने यूरोप में प्रवेश किया, जब ब्लैक सी से 12 जहाज मेसिना के सिसिलियन बंदर पर पहुंचे। इन जहाज़ों को देखकर वहां पर मौजूद लोग चौंक गए। ज़्यादातर जहाज के सैलानी मर चुके थे। जो कोई भी जिंदा थे, उनकी तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी थी। उनके शरीर पर काली गांठें दिख रही थी। इन गांठों से खून और पस निकल रहा था। ये सब देखकर लोगों ने अधिकारियों और डॉक्टर्स को बुलाया। डॉक्टर्स भी पता नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों हुआ। सिसिलियन अधिकारियों ने तुरंत इन जहाज़ों को शहर से दूर भेजने का आदेश दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले 5 सालों तक ब्लैक डेथ ने यूरोप की 2 करोड़ आबादी को खत्म कर दिया, जो पूरे यूरोप की 1/3 जनता थी। ब्लैक डेथ कैसे शुरू हुआ? इन मौत के जहाज़ों के आगमन से पहले ही बहुत से यूरोपियंस को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि पूर्व दिशा में कोई गंभीर घटनाएं हो रही थी। यूरोप में आने से कई सालों पहले 1340 में चाइना, भारत, पर्शिया, सीरिया और इजिप्ट ब्लैक डेथ से पीड़ित हो चुके थे। प्लेग की बीमारी ने एशिया में 2000 सालों पहले जन्म लिया था, जिसका फैलाव वहां से आवाजाही करने वाले जहाज़ों से हुआ। सिम्टम्स क्या थे? यूरोप में ब्लैक डेथ के जो लक्षण दिखे वो काफी भयानक थे। उस जमाने में प्लेग से बचने वाले लोगों के हिसाब से प्लेग के शुरुआती लक्षण में सूजन होने लगती थी। जांघों में या बगल में गांठें तैयार होने लगती। कुछ गांठें सेब के आकार की तो कुछ अंडों के आकार की होती थी। इन गांठों को प्लेग बॉयल्स कहा गया। इन गांठों से खून और पस निकलने लगा। इसके बाद सारे गंभीर लक्षण दिखने शुरू हो जाते। बुखार आना, ठंडी लगना, उल्टी आना, डायरिया होना, भयंकर दर्द होना। इन लक्षणों के कुछ चंद दिन बाद ही मरीज की मौत हो जाती थी। ब्यूबोनिक प्लेग शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम पर हमला करता था, जिससे लिम्फ में सूजन होती थी। अगर इलाज न हुआ तो ये इन्फेक्शन खून और लंग्स तक पहुंच जाता। ब्लैक डेथ कैसे फैला? ब्लैक डेथ के बारे में सबसे भयानक बात ये थी कि वो काफी ज्यादा संक्रामक था। इसका फैलाव बहुत ही जल्दी हो जाता था। लोगों का मानना था कि कपड़ों के छूने मात्र से ये बीमारी फैल जाती। प्लेग की बीमारी इतनी भयानक थी कि सेहतमंद आदमी भी रात को अचानक बीमार हो जाते और सुबह उठते ही उनकी मौत हो जाती। आज हमारे साइंटिस्ट जानते हैं कि ब्लैक डेथ का फैलाव यर्सिया पेस्टिस नाम के जर्म से हुआ। ये जर्म एक इंसान से दूसरे इंसान तक हवा से फैलता है। इसका फैलाव पिस्सू और चूहों के काटने से भी होता है। ये दोनों भी मेडिवियल यूरोप में हर जगह पाए जाते थे। खासकर जहाज़ों में इनकी मौजूदगी साफ दिखाई देती थी और इसी तरह से ये बीमारी हर जगह फैलती गई। मेसिना के बाद जल्द ही प्लेग फ्रांस और नॉर्थ अफ्रीका में फैल गया। वहां से ये रोम और फ्लोरेंस में फैला। उसके कुछ महीनों बाद ही ये फैलते फैलते लंदन पहुंच गया। आज के समय में ब्लैक डेथ के फैलाव की वजह जान पाना काफी आसान था, पर उस जमाने में इसकी वजह जान पाना काफी नामुमकिन था। कई तरह के भ्रम और अंधश्रद्धाएं थी लोगों के मन में ब्लैक डेथ के बारे में। ना किसी को पता था ब्लैक डेथ कहां से आया और ना ही किसी को इसका इलाज मालूम था। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ये मानते थे कि बीमार व्यक्ति की नजर पड़ने भर से ही किसी तंदुरुस्त इंसान की मौत हो जाती थी। तो इसका इलाज कैसे किया गया? ज्यादा जानकारी ना होने की वजह से डॉक्टर्स पुराने परंपरागत तरीकों से ही ब्लैक डेथ का इलाज ढूंढने लगे। इनमें कॉमन थे ब्लड लेटिंग और ब्लड लैंसिंग। दोनों ही तरीके खतरनाक और अशुद्ध थे।
अंधश्रद्धा से कई लोग जड़ी बूटी और विनेगर से नहाने के उपाय करते, पर विनेगर से शरीर के गांठों में भरपूर जलन होती थी। विनेगर से होने वाली तड़प इतनी ज्यादा होती थी कि मरीज की चीखें दूर दूर तक सुनाई देती थी। तंदुरुस्त लोग प्लेग से बचने के लिए बीमार लोगों से बचते। डॉक्टर्स ने बीमार लोगों का इलाज करने से मना कर दिया। पुजारियों ने अंतिम यात्रा की पूजा करने से मना कर दिया। दुकानदारों ने दुकान बंद कर दिए। कई लोग प्लेग की महामारी से बचने के लिए शहर छोड़कर दूर गांवों में जाने लगे, पर वहां पर भी वो प्लेग से बच नहीं पाए। प्लेग ने गायों, भेड़ियों, बकरियों, सूअर और मुर्गियों को भी नहीं छोड़ा। इतनी सारी भेड़िया एक साथ मरने के कारण यूरोप में वूल की कमी पाई गई। कई जगह लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपनों को मरता छोड़कर चले गए। क्या ये भगवान का अभिशाप था? उस जमाने में लोगों को बीमारी और उसके पीछे की विज्ञान की कोई जानकारी नहीं थी। वो किसी भी घटना को भगवान से जोड़ते थे। कई लोग मानते थे कि प्लेग की महामारी भगवान का अभिशाप है, जो इंसान के द्वारा किए गए लालच, धोखेबाजी, दुश्मनी और बुरे कर्मों से आई है। इसी बीमारी से बचने के लिए लोगों को भगवान से माफी मांगनी चाहिए, जिससे ये बीमारी चली जाए। लोगों का मानना था कि समाज में कुछ बुरे लोगों की बलि चढ़ाने से भगवान उन्हें माफ कर देंगे और बीमारी चली जाएगी। इसके लिए कई लोगों ने जू लोगों को हजारों की तादादों में मारना शुरू कर दिया। कई जगह लोगों ने अपने आस पड़ोसियों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। लोगों में सामाजिक जीवन लगभग खत्म हो चुका था। हर कोई अपने घर में कैद हो गया था। कई जगह कुछ लोग अपने शरीर पर चमड़े के बेल्ट से मारते। उनका मानना था कि इससे उनके और समाज के सारे पाप दूर हो जाएंगे और महामारी खत्म हो जाएगी। इन लोगों को फ्लैगलेंट कहते थे। ये लोग हर शहर और गांव जाकर ऐसा करते। ये लोग हर रोज लगातार 3 बार इसी तरह से चौराहे पर खुद को मारते और बाकी सब भगवान से क्षमा मांगते कि बीमारी जल्द खत्म हो जाए। हालांकि इस प्रथा से लोगों को मानसिक समाधान तो मिला, पर उनके पोप को ये पसंद नहीं आया। पोप की नाराजगी के कारण इस प्रथा को जल्द ही बंद कर दिया गया। ब्लैक डेथ कैसे खत्म हुआ? सच तो ये है कि ब्लैक डेथ की महामारी कभी खत्म हुई ही नहीं। कई सालों बाद ये महामारी फिर से आई, पर तब तक लोग काफी सतर्क हो चुके थे। बंदरों पर खास अधिकारियों को तैनात किया गया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जहाजों से आने वाले हर किसी को सख्त आइसोलेशन में जाना पड़े। वहां आने वाले हर यात्री और कर्मचारियों को 30 से 40 दिन तक क्वारंटीन कर दिया गया। लोग अंतर बनाकर चलते थे। क्या ब्लैक डेथ आज भी मौजूद है? ब्लैक डेथ की महामारी सन 1350 में आई और चली गई, पर उसके बाद ये कई सालों के बाद फिर से वापस आई। कई जगह लोगों की सतर्कता से इस बीमारी के फैलाव रोकने में मदद मिली, पर कोई भी प्लेग को जड़ से खत्म नहीं कर पाया। हालांकि अब प्लेग से बचने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन बचपन में ही लगा दिए जाते हैं। प्लेग के 1000 से 3000 मरीज हर साल पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह ब्लैक डेथ के प्लेग ने दुनिया की आधी आबादी को जड़ से उखाड़ दिया। समाज और आर्थिक तत्वों पर इसका काफी गहरा असर पड़ा। अगर आपको ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो तत्व चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।